सकती हूँ सर अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, कटा सकती हूँ सर अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, हम बेटियां उम्मत मुस्लिमा की कभी पर्दा न छोड़ूंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. मुहतरम सामईन, मैं सुमैया बिनते प्यारे हूँ, मैं रायपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आलमियत दोम की तालिबा हूँ। मैं आप हजरात के सामने आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ के उन्वान पर उर्दू तकरीर पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समाअत फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात असातिज़ा इकराम, मेहमानान आज़ाम और पर्दानशीन माएँ और बहनें। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा शैतान उसको बेहयाई और बेपर्दगी का हुक्म देगा। मेरी प्यारी पर्दानशीन माएँ और बहनें, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू है आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। बारगाह अज़्ज़ी में दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम सामईन, वो असबाब के जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर दिया है, इनमें से सिर्फ अमल करना और कराना, गैर मशरूअ तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पायजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहाबा मिलना जुलना, लगो तफरीहात में वक्त ज़ाय करना, रेडियो टेलीविज़न पर फवाहिशात और हयासूस मज़ामीन का नशर होना, उनका देखना और सुनना, जुआ खेलना और औरतों का बेपर्दा रहना और नंगे सर घूमना फिरना है। ये वो भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा इजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तूल में ना जाते हुए बाशरी फितनों की वजाहत कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन उस फितने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म व हया का जनाजा निकाल कर रख दिया है। हजरात, एक दौर वो था कि गाना बजाना और गैरों के सामने बेपर्दा बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिनार कम दर्जे के लोग इसको बेहयाई और बुरा फ़िल यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म व गैरत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि किसी की बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए और नाच गानों की महफिल में अपनी बहू बेटी को बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा हैं जहां मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ ज़ादिया खुद एक्टरों का फराइज अंजाम देती है। गंदे और फहश किस्सों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्म हया उन पर रोती है मगर उनके सामने औरतों और मर्दों के घरों बैठे हुए होते हैं और अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मुहतरम सामईन, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फवाइद और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचे तजर्बा शाहिद है कि पर्दा से दीनी और दुनियावी फायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात हैं। बेपर्दगी मुआशरा और खानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी कुव्वतों को फना करने का आला है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी खत्म होती है। बेपर्दगी से फितना और फसाद का दरवाज़ा खुलता है।
بے پردگی سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں کس قدر پردہ پر زور دیا گیا ہے اور احادیث میں کس قدر پردہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، وہ سب ان کو سنایا جائے اور پردہ کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر بتایا جائے کہ اگر پردہ ہوگا تو بھیانک جرائم سے حفاظت ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ دھبا نہ آئے گا، اگر پردہ ہوگا تو نیک خواتین کا چہرہ باش بدکار مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا، اگر پردہ ہوگا تو عورتوں اور مردوں کا دل و دماغ شیطان کے وسوسوں سے پاک صاف رہے گا۔ سنبھل جاؤ میری بہنوں، خدا کا خوف تو کھاؤ، سنبھل جاؤ میری بہنوں، خدا کا خوف تو کھاؤ، جہالت سے نکل کر نبی کی راہ اپناؤ۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ تا دم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدیت قائم کرنے معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اسی شعر کے ساتھ اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔